अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था उदयपुर। ये शहर वाला उदयपुर नहीं, बल्कि एक गुमनाम गांव था जहां वक्त जैसे ठहर गया था। गांव के लोग सीधे साधे थे, जिनकी दुनिया सुबह के सूरज और शाम की ढलती रोशनी के बीच सिमटी हुई थी। गांव के किनारे एक पुरानी पहाड़ी की तलहट्टी में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर घास फूस का छप्पर, जो हर मॉनसून में थोड़ा और झुक जाता था। यहीं रहता था राघव। राघव एक लंबा, गठीला, लेकिन गरीबी की मार से थोड़ा झुक चुका इंसान था। उसकी आंखों में ईमानदारी की चमक थी, पर पेट की भूख उस चमक पर धूल की परत जमा रही थी। एक शाम जब आसमान का रंग सिंदूरी से काला पड़ रहा था, राघव खाली हाथ घर लौटा। झोपड़ी के कोने में उसकी पत्नी राधा फटे हुए आंचल से अपनी 9 साल की बेटी गुड़िया को ढकने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह परिंदों के चहकने से पहले ही राघव निकल पड़ा। चलते चलते वो गांव के सबसे बड़े जमींदार ललन सिंह के द्वार पर पहुंचा। ललन सिंह के पास अगाध संपत्ति थी, लेकिन उसका दिल संकरा था। राम राम सेठ जी। कहो राघव, आज कैसे आना हुआ? यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही है। सेठ जी, खैरात मांगने की फितरत नहीं मेरी, काम चाहिए। आपकी इतनी जमीनें हैं, कहीं भी लगा लीजिए। 2 दिन से मेरी बच्ची ने अन्न का दाना नहीं चखा है। वो दरवाजे पर बैठी मेरा राह देख रही होगी कि बापू राशन लाएंगे तो चूल्हा जलेगा। एक बाप की मजबूरी समझिए सेठ जी। लल्लन सिंह ने धुएं का एक लंबा कश खींचा। उसके दिमाग में गणित चलने लगा। उसने सोचा, संतोष मजबूरी के 2000 मांग रहा था। ये भूखा है, कम में मान जाएगा। देखो राघव, मजदूर तो बहुत है, पर मुझे तुम पर दया आ रही है। सामने ट्रैक्टर खड़ा है, चावल की बोरियों से लदा हुआ। शाम तक ये सारी बोरियां गोदाम के अंदर होनी चाहिए। अगर काम पूरा हुआ तो तुम्हें एक वक्त का राशन दे दूंगा। राघव सन्न रह गया। पूरा ट्रैक्टर अकेले खाली करना, वो भी सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। ये मेहनत का फल नहीं, मजबूरी का शोषण था। सेठ जी, इतनी बोरियां और सिर्फ एक वक्त का खाना। देख भाई, सौदा मंजूर है तो उठा बोरी, नहीं तो रास्ता नाप। मजबूरी मेरी नहीं, तुम्हारी है। मंजूर है सेठ जी। दोपहर की चिलचिलाती धूप राघव की पेट को झुलसा रही थी। ट्रैक्टर में चावल की 100 से भी ज्यादा बोरियां लदी थीं और हर बोरी का वजन 50 किलो से कम न था। राघव का पेट खाली था। भूख के मारे उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे, लेकिन उसके कानों में गुड़िया की वो आवाज गूंज रही थी, बापू आज कुछ लाओगे ना? उसने पहली बोरी कंधे पर उठाई। उसकी टांगें कांपी, पर उसने खुद को संभाला। हिम्मत मत हार राघव, ये बोरी नहीं तेरी बेटी की जिंदगी है। एक कदम, बस एक कदम और। जैसे जैसे सूरज सिर पर आया, राघव की हालत बिगड़ने लगी। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे उसे धुंधला दिखाई देने लगा। ललन सिंह बरामदे में बैठकर ठंडी शरबत पी रहा था और मुस्कुराकर राघव की बेबसी देख रहा था। अरे ओ राघव, सुस्त क्यों पड़ गया? अभी तो आधा ट्रैक्टर भी खाली नहीं हुआ। अगर सूरज ढलने तक काम पूरा नहीं हुआ तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। राशन तो भूल ही जाओ। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना अंगूछा सिर पर बांधा और काम की गति बढ़ा दी। शाम होते होते उसका शरीर जवाब देने लगा था। आखिरी 4 बोरियां बची थीं। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं। हे भगवान, अब और शक्ति नहीं बची। क्या मेरी बेटी आज भी भूखी सोएगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरी और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए उन आखिरी बोरियों को भी गोदाम तक पहुंचा दिया। जब काम खत्म हुआ तो वो निढाल होकर वहीं मिट्टी पर लेट गया। काम तो कर दिया। ये लो, आधा किलो चावल और थोड़ी सी दाल। जाओ अपनी बेटी का पेट भरो। और सुनो, कल मत आना, कल मेरे पुराने मजदूर आ जाएंगे। राघव की आंखों में आंसू आ गए। इतनी मेहनत का मोल सिर्फ इतना? लेकिन उसने चुपचाप वो थैला लिया और घर की ओर भागा। उस रात झोपड़ी में चूल्हा जला। गुड़िया ने जब चावल के दाने चखे तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसने राघव की सारी थकान मिटा दी। अगले दिन राघव फिर काम की तलाश में निकला। वो सड़क के किनारे किनारे चल रहा था कि उसकी नजर झाड़ियों के पास पड़ी एक रेशमी पोटली पर पड़ी। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। उसने पोटली उठाई, वो काफी भारी थी।
जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने के जेवर और ढेर सारे सिक्के थे। इतनी धन दौलत, इससे तो मैं शहर में मकान ले सकता हूँ, गुड़िया को अच्छे स्कूल भेज सकता हूँ, राधा को साड़ियाँ दिला सकता हूँ। तभी उसके अंतर्मन से एक आवाज आई, राघव, ये पैसा तेरा नहीं है, ये किसी की मेहनत की कमाई है या किसी की मजबूरी का सहारा। क्या तू बेईमानी की रोटी खिलाकर अपनी बेटी को बड़ा करेगा? राघव का माथा ठनक गया। उसने पोटली तुरंत बांध ली। नहीं, मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन किसी और का हक नहीं मारूंगा। जिसका ये धन है वो कितना तड़प रहा होगा। वह पूरा दिन वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। लोग आते जाते रहे, पर कोई उस पोटली का मालिक नजर नहीं आया। शाम को वो पोटली लेकर घर पहुंचा। राधा को जब सारी बात पता चली तो उसने राघव का समर्थन किया। आपने सही किया जी, पाप का धन कभी फलता नहीं है। कल आप फिर वहीं जाइएगा, भगवान मालिक का पता जरूर बताएगा। अगली सुबह राघव उसी पेड़ के पास पहुंचा। कुछ ही देर बाद उसने एक वृद्ध व्यक्ति रानी के पिता को पागलों की तरह जमीन पर कुछ ढूंढते हुए देखा। वो फूट फूट कर रो रहे थे। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। मेरी बेटी की बारात वापस लौट जाएगी। मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो पोटली कहाँ गिर गई? बाबा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या आपकी कोई चीज खो गई है? बेटा, उसमें मेरी जिंदगी की कमाई थी। मेरी बेटी की शादी के लिए सेठ से उधार लिए पैसे थे। अगर वो नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बाबा, शांत हो जाइए। आपकी अमानत मेरे पास सुरक्षित है। ये लीजिए अपनी पोटली। बेटा, इस कलयुग में तुम जैसे फरिश्ते भी हैं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, पर मेरे पास खुद उधार का पैसा है। बस दुआ देता हूँ कि भगवान तेरी झोली खुशियों से भर। की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था उदयपुर। ये शहर वाला उदयपुर नहीं, बल्कि एक गुमनाम गांव था, जहां वक्त जैसे ठहर गया था। गांव के लोग सीधे साधे थे, जिनकी दुनिया सुबह के सूरज और शाम की ढलती रोशनी के बीच सिमटी हुई थी। गांव के किनारे एक पुरानी पहाड़ी की तलहट्टी में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर घास फूस का छप्पर, जो हर मॉनसून में थोड़ा और झुक जाता था। यहीं रहता था राघव। राघव एक लंबा, गठीला, लेकिन गरीबी की मार से थोड़ा झुक चुका इंसान था। उसकी आंखों में ईमानदारी की चमक थी, पर पेट की भूख उस चमक पर धूल की परत जमा रही थी। एक शाम जब आसमान का रंग सिंदूरी से काला पड़ रहा था, राघव खाली हाथ घर लौटा। झोपड़ी के कोने में उसकी पत्नी राधा फटे हुए आंचल से अपनी 9 साल की बेटी गुड़िया को ढकने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह परिंदों के चहकने से पहले ही राघव निकल पड़ा। चलते चलते वो गांव के सबसे बड़े जमींदार ललन सिंह के द्वार पर पहुंचा। ललन सिंह के पास अगाध संपत्ति थी, लेकिन उसका दिल संकरा था। राम राम सेठ जी। कहो राघव, आज कैसे आना हुआ? यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही है। सेठ जी, खैरात मांगने की फितरत नहीं मेरी, काम चाहिए। आपकी इतनी जमीनें हैं, कहीं भी लगा लीजिए। 2 दिन से मेरी बच्ची ने अन्न का दाना नहीं चखा है। वो दरवाजे पर बैठी मेरा राह देख रही होगी कि बापू राशन लाएंगे तो चूल्हा जलेगा। एक बाप की मजबूरी समझिए सेठ जी। लल्लन सिंह ने धुएं का एक लंबा कश खींचा। उसके दिमाग में गणित चलने लगा। उसने सोचा, संतोष मजबूरी के 2000 मांग रहा था। ये भूखा है, कम में मान जाएगा। देखो राघव, मजदूर तो बहुत है, पर मुझे तुम पर दया आ रही है। सामने ट्रैक्टर खड़ा है, चावल की बोरियों से लदा हुआ। शाम तक ये सारी बोरियां गोदाम के अंदर होनी चाहिए। अगर काम पूरा हुआ तो तुम्हें एक वक्त का राशन दे दूंगा। राघव सन्न रह गया। पूरा ट्रैक्टर अकेले खाली करना, वो भी सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। ये मेहनत का फल नहीं, मजबूरी का शोषण था। सेठ जी, इतनी बोरियां और सिर्फ एक वक्त का खाना। देख भाई, सौदा मंजूर है तो उठा बोरी, नहीं तो रास्ता नाप। मजबूरी मेरी नहीं, तुम्हारी है। मंजूर है सेठ जी। दोपहर की चिलचिलाती धूप राघव की पेट को झुलसा रही थी। ट्रैक्टर में चावल की 100 से भी ज्यादा बोरियां लदी थीं और हर बोरी का वजन 50 किलो से कम न था। राघव का पेट खाली था। भूख के मारे उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे, लेकिन उसके कानों में गुड़िया की वो आवाज गूंज रही थी, बापू आज कुछ लाओगे ना? उसने पहली बोरी कंधे पर उठाई। उसकी टांगें कांपी, पर उसने खुद को संभाला।
हिम्मत मत हार राघव, ये बोरी नहीं तेरी बेटी की जिंदगी है। एक कदम, बस एक कदम और। जैसे जैसे सूरज सिर पर आया, राघव की हालत बिगड़ने लगी। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे उसे धुंधला दिखाई देने लगा। ललन सिंह बरामदे में बैठकर ठंडी शरबत पी रहा था और मुस्कुराकर राघव की बेबसी देख रहा था। अरे ओ राघव, सुस्त क्यों पड़ गया? अभी तो आधा ट्रैक्टर भी खाली नहीं हुआ। अगर सूरज ढलने तक काम पूरा नहीं हुआ तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। राशन तो भूल ही जाओ। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना अंगूछा सिर पर बांधा और काम की गति बढ़ा दी। शाम होते होते उसका शरीर जवाब देने लगा था। आखिरी 4 बोरियां बची थी। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धौंकने की तरह चल रही थी। हे भगवान, अब और शक्ति नहीं बची। क्या मेरी बेटी आज भी भूखी सोएगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरी और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए उन आखिरी बोरियों को भी गोदाम तक पहुंचा दिया। जब काम खत्म हुआ तो वो निढाल होकर वहीं मिट्टी पर लेट गया। काम तो कर दिया। ये लो, आधा किलो चावल और थोड़ी सी दाल। जाओ, अपनी बेटी का पेट भरो। और सुनो, कल मत आना, कल मेरे पुराने मजदूर आ जाएंगे। राघव की आंखों में आंसू आ गए। इतनी मेहनत का मोल सिर्फ इतना। लेकिन उसने चुपचाप वो थैला लिया और घर की ओर भागा। उस रात झोपड़ी में चूल्हा जला। गुड़िया ने जब चावल के दाने चखे तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसने राघव की सारी थकान मिटा दी। अगले दिन राघव फिर काम की तलाश में निकला। वो सड़क के किनारे किनारे चल रहा था कि उसकी नजर झाड़ियों के पास पड़ी एक रेशमी पोटली पर पड़ी। उसने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने पोटली उठाई, वो काफी भारी थी। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने के जेवर और ढेर सारे सिक्के थे। इतनी धन दौलत, इससे तो मैं शहर में मकान ले सकता हूँ, गुड़िया को अच्छे स्कूल भेज सकता हूँ, राधा को साड़ियाँ दिला सकता हूँ। तभी उसके अंतर मन से एक आवाज आई, राघव, ये पैसा तेरा नहीं है, ये किसी की मेहनत की कमाई है या किसी की मजबूरी का सहारा। क्या तू बेईमानी की रोटी खिलाकर अपनी बेटी को बड़ा करेगा? राघव का माथा ठनक गया। उसने पोटली तुरंत बांध ली। नहीं, मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन किसी और का हक नहीं मारूंगा। जिसका ये धन है वो कितना तड़प रहा होगा। वह पूरा दिन वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। लोग आते जाते रहे, पर कोई उस पोटली का मालिक नजर नहीं आया। शाम को वो पोटली लेकर घर पहुंचा। राधा को जब सारी बात पता चली तो उसने राघव का समर्थन किया। आपने सही किया जी, पाप का धन कभी फलता नहीं है। कल आप फिर वहीं जाइएगा, भगवान मालिक का पता जरूर बताएगा। अगली सुबह राघव उसी पेड़ के पास पहुंचा। कुछ ही देर बाद उसने एक वृद्ध व्यक्ति रानी के पिता को पागलों की तरह जमीन पर कुछ ढूंढते हुए देखा। वो फूट फूट कर रो रहे थे। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। मेरी बेटी की बारात वापस लौट जाएगी। मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो पोटली कहाँ गिर गई? बाबा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या आपकी कोई चीज खो गई है? बेटा, उसमें मेरी जिंदगी की कमाई थी। मेरी बेटी की शादी के लिए सेठ से उधार लिए पैसे थे। अगर वो नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बाबा, शांत हो जाइए। आपकी अमानत मेरे पास सुरक्षित है। ये लीजिए अपनी पोटली। बेटा, इस कलयुग में तुम जैसे फरिश्ते भी हैं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, पर मेरे पास खुद उधार का पैसा है। बस दुआ देता हूँ कि भगवान तेरी झोली खुशियों से भर।